धम्मो मङ्गलमुख्यम् अहिंसा संयमोत्तमम् देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणु जसधम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना उत्तरायण सत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे श्री उत्तरायण सत्र का 29 नंबर का चैप्टर। हमने कुछ क्वेश्चन आंसर की चर्चा की थी और उसके आगे एक प्रश्न है कि सामायिक से क्या मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगी, भौतिक पदार्थ से आपको जो सुख मिलता है, आप जिसको सुख मानते हो, वास्तव में वो सुख नहीं है, आप सिर्फ उसका अनुभव करते हो। सामायिक से उससे अनंत गुना आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। 6 आवश्यक बताए गए हैं और 6 आवश्यक में हम देखें तो पहला आवश्यक है सामायिक, दूसरा है चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक में पहला आवश्यक है सामायिक। लेकिन वर्तमान में हम देखें व्यक्ति के कौन से 6 आवश्यक बन चुके हैं। सबसे पहला आवश्यक है सेल फोन, दूसरा आवश्यक है व्यक्ति, तीसरा आवश्यक है लैपटॉप, चौथा आवश्यक है टीवी, पांचवा आवश्यक है न्यूज़पेपर और छठा आवश्यक है वॉक एंड टॉक। श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत 9वां व्रत कौन सा है? 9वां व्रत भी है सामायिक व्रत। ये सामायिक ही आत्म साधना का पावर बैंक है। श्री उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में पावापुरी के अंतिम चातुर्मास में भगवान महावीर के श्रेष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा, सामायणम बनते जीवे किम जणई? सामायिक से जीव क्या प्राप्त करता है? तब भगवान ने कहा, सामायणम सावज्य जोग विरयम जणई। सामायिक करने से जीवात्मा सावध्य क्रिया अर्थात पाप कर्म से विमुक्त होती है, यानी दूर होती है। एकांत दृष्टि से कहा जा सकता है कि सामायिक का लाभ कितना है? असीम है। इसको न हम जबान से कहा जा सकता है, न लेखनी से लिखा जा सकता है। आचार्यों ने सामायिक करने से मिलने वाले लाभ का महत्व इस प्रकार बताया है कि शुद्ध सामायिक करने से 92 करोड़ 59,25,925 पलोपम तक के देवलोक की सुख की प्राप्ति होती है। पलोपम किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक कुआं जो 4 कोस गहरा है, 4 कोस लंबा है, 4 कोस चौड़ा है, ऐसे विशाल कुएं के अंदर नवजात शिशु के सूक्ष्म बाल, यानी जो यौगिक होते हैं, उसके जो सूक्ष्म बाल होते हैं, उस बाल को ठसाठस भर दिया जाए, उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना चल जाए,
फिर भी वो क्या होता है, टस से मस नहीं होता एक बाल। नहीं, उस बाल को 100 वर्ष के अंतराल में एक बाल निकाला जाए तो कितना समय निकल लगेगा। उसे पल्लोपन कहा जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि समय का कितना लाभ है। एक साधु जीवन भर के लिए सामायिक चारित्र को ग्रहण करता है। एक 12 व्रती श्रावक भी जीवन भर के लिए 9वें सामायिक व्रत की आराधना करता है। 9वें व्रत की साधना में एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट के लिए सावधि योग का त्याग किया जाता है। उस समय वह कैसा बन जाता है, उस समय उनका जीवन साधु जैसा बन जाता है। एक मुहूर्त के लिए किया जाने वाला ये आध्यात्मिक अनुष्ठान यदि प्रतिदिन किया जाए तो साधना का एक अच्छा सा क्रम बन जाता है। गृहस्थ लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के बाद वो डॉलर रुपया कमाते हैं। वैसे ही सामायिक करने वाला साधक भी आध्यात्मिक कमाई करता है। इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक मूल्य है। प्राचीन ऐतिहासिक प्रसंग से हम जान सकते हैं कि समय का कितना मूल्य है। भगवान महावीर स्वामी का श्रावक, पुण्य श्रावक, वो पुण्य बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। संतोषी जीव एक बार भगवान महावीर स्वामी का राजगी नगरी में पदार्पण हुआ। ये राजा सैनिक भगवान के दर्शनार्थ के लिए पहुंचते हैं और राजा सैनिक जिनका आयुष्य का बंध हो चुका था, नरकगति के आयुष्य का बंधन, क्योंकि हिंसा करने से उस समय आयुष्य का बंध हो गया था। वैसे राजा सैनिक ने वंदना करते करते 6 नरक के आयुष्य का, नरक गति के आयुष्य का जो बंधन था उसको तो कम कर दिया, लेकिन जो एक नरक बाकी थी वो बाकी थी, क्योंकि वो निकाचित कर्म बांधे हुए थे। अब राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से कहा कि क्या आपका श्रावक वो नरक में जाएगा, इसका कोई उपाय बताए। भगवान महावीर स्वामी सब कुछ जानते थे। वो तो जानते थे कड्डाण कम्मान न मुखा थी, जो कर्म किए हैं उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। फिर भी राजा सैनिक को समझाने के लिए कि कहा यदि तुम पुण्य श्रावक की एक सामायिक खरीद लो तो तुम्हारी नरक गति टल सकती है। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूं। वैसे भगवान ने 5 कारण बताए थे। राजा सैनिक ने कहा ये तो बहुत आसान है। राजा सैनिक शीघ्र पहुंचते हैं पुण्य श्रावक की कुटिया में। जैसी देखा सम्राट सैनिक को, पुण्य एकदम आश्चर्यचकित हो गया और कहा मालिक आप मुझे बता देते, मैं स्वयं चला आता, लेकिन आप आ ही गए हो तो मेरे लिए तो खुशी का विषय है, मेरा घर पवित्र हो गया। तब राजा सैनिक ने कहा अभी मैं आया हूं, मालिक बन के नहीं, एक याचक बन के आया हूं। तब पुण्य श्रावक ने कहा कि हम आपसे मांग सकते हैं, आप हमसे क्या मांग सकते हो। तब सम्राट सैनिक ने कहा जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारे पास वो मेरे पास नहीं है। तब पुण्य श्रावक ने कहा ऐसा क्या है, आप जो चाहे वो ले सकते हो, सब कुछ आपका ही है। अच्छा तो आप एक सामायिक मुझे दे दीजिए। पुण्य ने कहा सब कुछ आपका है, बताइए आपकी सामायिक का मूल्य कितना है।
तब पुण्य श्रावक ने कहा, समय का मूल्य तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका मूल्य तो भगवान महावीर स्वामी ही बता सकते हैं। राजा सैनिक पुण्य श्रावक को लेकर पहुंचे भगवान महावीर स्वामी के पास और कहा, आप ही ज्ञाता हो, वेता हो, आप बताइए कि मेरे राज दरबार में जितना भी वैभव है, जितना भी जय आप ले सकते हो। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आपके राज दरबार में जितना भी धन्य है, उससे भी अनंत गुना मूल्य किसका है? बहुत मूल्य है सामायिक का। आप देख रहे हो पिक्चर में, पुण्य श्रावक की एक सामायिक ने उसके दूसरी ओर सोना चांदी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उस सामायिक का मूल्य उससे भी ज्यादा है। राजा सैनिक समझ गए कि मैंने जो कर्म किए हैं, निकाचित कर्म किए हैं, उसको मुझे भोगना ही पड़ेगा। हिंसा में आसक्ति के कारण मरकर नरक में जाना पड़ा। वर्तमान में राजा सैनिक का जीव नरक में है, हजारों वर्षों तक नरक में रहेंगे। ये वही राजा सैनिक उत्सव पीढ़ी काल में, अभी तो अवसर पीढ़ी चल रहा है, उत्सव पीढ़ी काल में भगवान ऋषभदेव की तरह ही इस भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। मैं आपको बता रही थी कि सामायिक करना कोई सामान्य बात नहीं है, सामायिक करना बहुत उत्तम बात है। प्रश्न हो सकता है कि सामायिक किसे कहते हैं? श्रावक के 12 व्रत में 9वां व्रत सामायिक का सीधा सा अर्थ है समता। जो सच्चा साधक है, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सभी परिस्थितियों में वो कैसा रहता है? समान रहता है, संभाव रखता है। जैसे दो पनिहारी पानी भरने के लिए जाती है और पानी भर की वजह से वापस रिटर्न लौटती है। एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा है, आपस में बातें भी कर रही है, फिर भी उसका ध्यान कहां पर है? घड़े के ऊपर है। वैसे ही जो श्रावक है, सच्चा श्रावक, ज्ञानी श्रावक, ध्यानी श्रावक, वो आत्मा में ही रहता है। शास्त्रों में समय की अनेक परिभाषाएं बताई गई है। योग शास्त्र के अनुसार राग देश को छोड़कर समस्त पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर संभाव में स्थिर रहना सामायिक है। आवश्यक निवृत्ति के अनुसार सावध्य योग का त्याग और निर्वध्य योग को स्वीकार करना सामायिक है। भगवती सूत्र के अनुसार आत्मा ही सामायिक है। वैसे सामायिक की बहुत सारी परिभाषा आती है, लेकिन मूल रूप में समता की साधना ही सामायिक है। सामायिक आचार्य श्री महाश्रमण जी ने एक अभियान चलाया है कि हर श्रावक और श्राविका हर सैटरडे क्या करे? सामायिक करे। ने उसी अभियान को हम फॉलो कर रहे हैं। ने हमारे श्रावक और श्राविकाएं हर सैटरडे क्या करते हैं? सामायिक करते हैं। इस सामायिक पाठ आपके सामने है। मुझे लगता है कि सभी भाई बहन को सामायिक पाठ आता होगा, लेकिन सामायिक पाठ सबको आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए, कैसा भी हो मुझे सामायिक पाठ सीखना है, चाहे भले महीना लग जाए, लेकिन मुझे सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका उच्चारण करेंगे। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचक्खामि
जाओ नियमम मुहत्तम एगम पजुआ सामी दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस भंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपाणम वो सिरामि। हमने इसका उच्चारण किया, अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। करेमि भंते, सामायिक सूत्र में सर्वप्रथम करेमि भंते शब्द है। भंते शब्द को सर्वप्रथम देने का मतलब ये हो सकता है व्यक्ति अच्छे मार्ग को स्वीकार करता है, ने वो क्या करता है, वो भगवान की आज्ञा लेता है। अब भगवान महावीर स्वामी तो अभी तो मोक्ष में है, तो वर्तमान में कौन से तीर्थंकर हैं? सिमंदर भगवान। उसकी आज्ञा से व्यक्ति क्या करता है? सामायिक करता है। वैसे हम देखें तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि कौन होते हैं? तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य होते हैं। तो आचार्य की आज्ञा से भी क्या कर सकते हैं? सामायिक ले सकते हैं। और सामायिक हम आचार्य की आज्ञा से, तीर्थंकर की आज्ञा से सामायिक लेते हैं, ताकि हमारी जो भी आगे की जो साधना है वो निर्बाध चलती रहे। सामायम यानी सामायिक। अब सामायिक में राग देश रहित सम की साधना ही सामायिक है। सावजन जोगम पचक खामी, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। सावध्य योग यानी पापकारी प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान करता हूं। मन, वचन और काया से दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक सावध्य और एक निर्वध्य। एक अच्छी प्रवृत्ति, एक बुरी प्रवृत्ति। जो प्रवृत्ति पाप सहित है वह सावध्य, 18 पाप सावध्य योग है। जो प्रवृत्ति पाप रहित है वह निर्वध्य योग है। अहिंसा आदि जितनी भी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं वे सब निर्वध्य योग हैं। दूसरे शब्द में कहे तो आत्मा को बंधन की ओर ले जाने वाले सारे कार्य सावध्य योग है, और आत्मा को बंधन मुक्ति की ओर ले जाने वाले सारे कार्य निर्वध्य योग है। सामायिक लेते समय श्रावक संकल्प करता है, सावजम जोगम पच्चक खामी, उसका त्याग करता है। प्रश्न हो सकता है कि पापकारी प्रवृत्ति कौन सी है? जो पहले बंधा हुआ अशुभ कर्म उदय में आकर जब अशुभ फल देता है तब वह पाप कहलाता है। इस सामायिक में सब पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है, 18 प्रकार की, जैसे प्राणातिपात, प्राण वियोजन से होने वाला कर्मबंध, मृषावाद पाप, झूठ से होने वाला कर्मबंध, अदत्ता दान, चोरी से होने वाला कर्मबंध, मैथुन पाप, अब्रह्मचर्य सेवन से होने वाला कर्मबंध, अपरिग्रह पाप, परिग्रह पाप, परिग्रह से होने वाला कर्मबंध, क्रोध पाप, क्रोध से होने वाला कर्मबंध, मान पाप, मान से होने वाला कर्मबंध, माया पाप, माया से होने वाला कर्मबंध, लोभ पाप, लोभ से होने वाला कर्मबंध, राग पाप, राग से होने वाला कर्मबंध, द्वेष पाप, द्वेष से होने वाला कर्मबंध, कलह पाप, कलह से होने वाला कर्मबंध, अभ्याख्यान पाप, मिथ्या आरोप लगाने से होने वाला कर्मबंध, कैशून्य पाप यानी चुगली करने से होने वाला कर्मबंध। ये चुगली भी कैसी होती है? व्यक्ति क्या करता है? पीठ के पीछे चुगली करता है, प्रत्यक्ष नहीं करता है, परोक्ष करता है। पर परिवाद यानी निंदा करना, निंदा से होने वाला
कर्मबंध। रति अरति, असंयम में तो रति यानी पिक्चर देखना, सीरियल देखना, उसमें तो व्यक्ति रुचि लेता है। नहीं, संयम में अरुचि से होने वाला कर्मबंध। माया मृष्या, पाप। माया सहित झूठ बोलना, झूठ तो बोला ही है, वापिस झूठ बोलना है तो वापिस दूसरा झूठ बोलना, माया सहित होने वाला कर्मबंध। मिथ्या दर्शन शल्य, विपरीत श्रद्धा रूपी शल्य से होने वाला कर्मबंध। तो ये 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं। तो सामायिक में क्या करते हैं, जो 18 प्रकार के जो पाप है, सावध्य प्रवृत्ति है, उसका त्याग किया जाता है। जाओ नियमम, यानी जब तक मेरा नियम है तब मेरी सामायिक है। सामायिक का जितना एक मुहूर्त का काल है। जाओ नियमम, मूल जाओ नियमम का मतलब है कि जब तक मेरा नियम है। वैसे आगम में देखे तो सामायिक का कोई कालमान निश्चित नहीं बताया गया है, लेकिन जो सामायिक का एक कालमान हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने निर्धारित किया है समय। सामायिक का समय है 48 मिनट, क्योंकि व्यक्ति का कंसंट्रेशन इतना ही रह सकता है। 10 प्रकार के प्रत्याख्यान में नवकार्षी, जिसका कालमान कितना है वो भी पूर्ववर्ती आचार्यों ने निर्धारित किया है। सनराइज के बाद 48 मिनट तक न कुछ खाना न पीना, उसको नवकार्षी कहते हैं। 10 प्रत्याख्यान में एक है दिवसचर्यम, उसका भी जो कालमान है वो 48 मिनट का है। सनसेट के बाद, यानी जो सनसेट हो गया उससे पहले 48 मिनट पहले त्याग कर देना खाना और पीने का, उसको कहते हैं दिवसचर्यम। उसका समय है 48 मिनट। किसी साधु साध्वी की डेथ हो जाती है तो भी साधु साध्वी अपने पास 48 मिनट तक ही रखते हैं, उसके बाद श्रावकों को भुला देते हैं, क्योंकि उसके बाद उस शरीर में जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना है। पजवा सामी, पालन करता हूं, यानी जो मैंने सामयिक ली है 48 मिनट की, उसका मैं पालन करता हूं। दुविहम तिविहेणम, 2 करण 3 योग से। तो 2 करण कौन से है, न करेमी न कारवेमी, न करूंगा न कराऊंगा। उसके बाद है मनसा वैसा कैसा, मन से, वाणी से, शरीर से। जब श्रावक सामयिक लेता है तो 2 करण 3 योग से सामयिक लेता है। वैसे 3 करण 3 योग होते हैं। 3 योग है मन वचन और काया, और 3 करण है करना, कराना और अनुमोदन करना। जो साधु होते हैं उनकी सामयिक होती है 3 करण 3 योग से, और जो श्रावक सामयिक करता है 2 करण 3 योग से। वह 6 कोटि से लेता है, 8 कोटि से उसका पालन करता है, 9 कोटि में मन का अनुमोदन खुला रहता है। 6 कोटि में करना नहीं मन से, वचन से, काया से, कराना नहीं मन से, वचन से, काया से। 8 कोटि में अनुमोदन खुला रहता है। अब श्रावक विचार करे, चिंतन करे कि जो श्रावक होता है दिन भर वो पापकारी एक्टिविटी करता रहता है, तो क्या एक सामयिक करने से उसका काम चल जाएगा? यदि पूरा समुद्र भरा हुआ है, उसमें 1 लोटा दूध डालने से क्या वो वाइट दिखेगा? लेकिन जिसमें अज्ञान होता है वह व्यक्ति सामयिक का मूल्य नहीं समझ पाता है, लेकिन सामयिक का कितना मूल्य है। जैसे पतंग होती है, पतंग उड़ाते हैं तो डोर तो थोड़ी सी हाथ में रहती है,
और पूरी पतंग की जो डोरी होती है वो एकदम ढीली छोड़ दी जाती है। जैसे कुएं में से पानी निकालना है तो पूरी डोरी नीचे जाती है, तो थोड़ी सी डोरी हाथ में रहती है। यदि डोरी नीचे चली जाए तो पानी नहीं, आप निकाल नहीं सकते। वैसे जीवन रूपी धर्म की डोरी यदि आपके हाथ में है तो आपकी दिशा से दशा बदल सकती है। एक शुद्ध सामायिक करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। जो श्रावक की सामायिक होती है वह 2 करण 3 योग से होती है। भले श्रावक अनुमोदन नहीं करे, घर है, फैक्ट्री है, लेकिन उसके साथ उसका ममता का तार जुड़ा हुआ है। आपके पास 2 घर है, एक घर में आप रहते हो, दूसरे घर में आप रहते नहीं हो, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है क्योंकि उसके साथ कनेक्शन है। वैसे ही आपने सामायिक की है तो सामायिक तो कर ली, लेकिन आपका अनुमोदन करते नहीं हो, फिर भी ममता का तार जुड़ा हुआ है। आगे कहा गया, तस्य भन्ते, हे भगवान, पूर्वकृत सावध्य योग से परिक्रमामी, यानी निवृत्त होता हूं, दूर होता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। निंदामी, निंदा करता हूं। निंदा किसकी? निंदा दूसरों की तो करनी नहीं है, क्योंकि निंदा करना महापाप कहा गया है। ये खुद की भी निंदा नहीं तो निंदा किसकी करनी है? यहाँ निंदा करने का मतलब है पूर्व की जो पापकारी प्रवृत्ति हो गई है उसकी निंदा करनी है। जो भी गलत एक्टिविटी हो गई तो निंदा भी किसकी साक्षी से की जाती है? आत्मा की साक्षी से की जाती है। गरिहामी, गहरा करता हूं। काफी भाई बहन निंदा और गहरा को समान समझ लेते हैं, लेकिन वो समान नहीं है, इसे बहुत बड़ा फर्क है। जो गहरा है वह गहरा गुरु की साक्षी से, बहुश्रुत की साक्षी से गहरा यानी आलोचना ली जाती है। निंदा करना तो बहुत आसान है। श्रावक श्राविका साधु साध्वी यदि खुद से गलती हो गई तो अपने आप प्रायश्चित लेना तो कितना आसान है, लेकिन गहरा वो किसके सामने? गुरु के सामने, बहुश्रुत के सामने। इतना बड़ा साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, तभी व्यक्ति अपने पापों की आलोचना ले सकता है। यदि आलोचना नहीं करता है तो वो विराधक भी बन सकता है। जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका सोचे कि नहीं, मुझे तो अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, तो वो क्या करते हैं? अपने पापों की आलोचना यानी गहरा गुरु के पास करते हैं। अपाणम वो सिरामी, यहाँ सामायिक प्रतिज्ञा का अंतिम शब्द है। अपाणम वो सिरामी अर्थात आत्मा को छोड़ना। आत्मा का तात्पर्य है पाप कर्म से दूषित पूर्व जीवन को छोड़ना ही आत्मा को छोड़ना है। अब काफी भाई बहन प्रश्न करते हैं कि सामायिक में क्या करें? और सामायिक में आप ये सब कुछ कर सकते हो। स्वाध्याय करना यानी धार्मिक पुस्तक का स्वाध्याय करें। यदि आपने कुछ भी कंठस्थ किया है, लोगस कंठस्थ किया है, वह स्तोत्र कंठस्थ किया है, भक्तामर किया है, प्रतिक्रमण किया है, सामायिक पाठ को किया है, तो आप उसको वापिस पुनः रिपीट कर सकते हो, चितार सकते हो। ध्यान करना, कायोत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग करे, पूरी बॉडी का कायोत्सर्ग कर सकते हो, कंठ का कायोत्सर्ग भी कर सकते हो, वोकल कॉर्ड का कायोत्सर्ग। इससे पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। सामायिक में प्रतिक्रमण कर सकते हो, प्रार्थना अर्थ वंदना कर सकते हो, कुछ कोई भी प्रेयर कर सकते हो।
धार्मिक प्रेयर, तत्व चर्चा 25 बोल, कोई भी थोकड़े है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। धार्मिक अनुष्ठान में तप जप आप उसमें कर सकते हो। अब जो ये सामायिक करते हैं और सामायिक के अंतर्गत क्या करना चाहिए? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, उच्चारण शुद्धि, इस सबकी शुद्धि होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें द्रव्य शुद्धि। मुख वस्त्रिका, सामयिक में आप मुख वस्त्रिका बांधते हो, बांध तो ली लेकिन धोने का नाम ही नहीं। और मुख वस्त्रिका बांध तो ली लेकिन सामयिक कंप्लीट होने के बाद क्या करना चाहिए? उसको तुरंत आप जिस पाउच के अंदर डालते हो उसमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आपने मुंह के ऊपर लगाई है और मुंह के ऊपर लगाने से उसके ऊपर थूक भी लगा हुआ है, वो गीली हो चुकी है। यदि डायरेक्ट उसके अंदर डाल दी तो उसके अंतर्गत क्या हो सकता है? समुचित जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। इसीलिए जो उपकरण है उसकी भी शुद्धि जरूरी है। माला, माला भी कैसी होनी चाहिए? रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, सूत की माला, बहुमूल्य माला की जरूरत नहीं है। आसन, आसन भी रंग बेरंगी नहीं होना चाहिए, मिट्टी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आसन इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि हम सामायिक कर रहे हैं और हमारी पूरी एनर्जी नीचे जमीन में चली जाए। आसन भी थोड़ा मोटा होना चाहिए, सूत का अथवा ऊनी का आसन होना चाहिए, ताकि जो हमारी एनर्जी है वो मेंटेन हो सके। पूंजनी, विशेष रूप से पूंजनी अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि सामयिक लेते हो, जिस स्थान पर बैठते हो और तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सामयिक लेते हो तो स्थान को पूंजना चाहिए, उसकी पलेवना करनी चाहिए। काफी भाई बहन तो ऐसे कर लेते हैं, पूंजनी नहीं है तो आसन से ही पूरे स्थान को पूंज लेते हैं। यदि आपने आसन से स्थान को पूंज लिया तो कोई चींटी है उन्हें आसन में चिपक गई, उसके ऊपर आप बैठ गए तो आपको दोष लगेगा। इसलिए विशेष रूप से पूंजनी अपने पास रखनी चाहिए, ये अहिंसा का प्रतीक है। ये पूंजनी भी उनकी होनी चाहिए। और चद्दर, वेशभूषा का भी अपना एक महत्व है। वैसे सामायिक का संबंध आंतरिक शुद्धि के साथ है, लेकिन वेशभूषा, व्यवहारिक जगत में हम देखें वेशभूषा का कितना महत्व है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसका ड्रेस अलग होता है, आप शादी में जाते तो ड्रेस अलग पहन के जाते हो, किसी की मृत्यु हो गई वहां जाते तो ड्रेस अलग प्रकार का पहनते हो। इस सामयिक का भी अपना एक ड्रेस है। ये श्रावक सामयिक करता है तो क्या करता है? शर्ट कोट को उतारकर चद्दर को धारण करता है, ताकि उसको स्मृति रहे कि मैं सामयिक में हूं। हम देखें ये ड्रेस वर्तमान का नहीं, ये ड्रेस तो भगवान महावीर स्वामी के समय से चलता आ रहा है। उस समय में भी श्रावक क्या करते थे? एक आगम है उपासक दशा, उसके अंतर्गत कुंड कौलिक नाम का जो अध्ययन है उसमें बताया गया है कि श्रावक केवल चद्दर ही धारण नहीं करते थे, लेकिन साथ साथ में जो आभूषण भी होते उस आभूषण को भी क्या करते थे? उतार कर सामायिक करते थे। क्षेत्र की शुद्धि, क्षेत्र भी स्थान भी कैसा होना चाहिए? ये स्थान भी एकदम स्वच्छ होना चाहिए। स्थान भी शोरगुल वाला स्थान नहीं होना चाहिए। किचन के पास सामयिक ले ली,
जहां पर टीवी चल रही है वहां पर सामयिक ले ली, नहीं जहां पर वाहन का आवागमन है वहां पर सामयिक ले ली। नहीं, सामयिक एकदम एकांत में होनी चाहिए, उपासना कक्ष में होनी चाहिए, धार्मिक स्थल पर होनी चाहिए। घर में आप लिविंग रूम बनाते हो, बेडरूम बनाते हो, गेस्ट रूम बनाते हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ घर में भी एक उपासना कक्ष बनाए। सामयिक ऐसे स्थान पर करें जहां पर आपका मन लग जाए, ऐसे क्षेत्र में करे, ऐसे स्थान पर सामयिक करे। और आगे बताया गया है कि काल शुद्धि सामयिक कब करे। वैसे आप किसी भी समय में सामयिक कर सकते हो, कभी भी की जा सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से सामयिक ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा समय माना गया है, सुबह का समय 4-5 बजे का समय। उसके बाद त्रिसंध्या में सामयिक करनी चाहिए। त्रिसंध्या कौन सी? सनराइज का समय, सनसेट का समय और आफ्टरनून के 12 बजे का समय, उस समय आप सामयिक करें। ये सामयिक के लिए उत्तम समय माना गया है। पर वैसे स्थान पर करें सामयिक जहां पर आपकी एकाग्रता ज्यादा टिके, उसी स्थान का आप चुनाव करें। और नेक्स्ट बताया गया है भाव शुद्धि। यदि द्रव्य की शुद्धि है, क्षेत्र की शुद्धि है, काल की शुद्धि है, चाहे तीनों शुद्धि हो लेकिन भाव की शुद्धि नहीं है, तो फिर सामयिक का आपको लाभ नहीं मिलेगा। भाव शुद्धि बहुत जरूरी है। काम, क्रोध, मान, माया आदि भाव से दूर रहकर शुद्ध सामयिक करे। उसके बाद बताया गया है आसन। कौन से आसन का चुनाव करें? आप जिस आसन में सुविधापूर्वक बैठ सके उसी आसन का चुनाव करें। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, यानी स्थिर आसन का चुनाव करें। दिशा, दिशा कौन सी? पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा या ईशान कोण में आप सामयिक करें। ये दिशा महत्वपूर्ण दिशा मानी गई है। पूर्व दिशा तेजस्विता का सूचक है, उत्तर दिशा दृढ़ता का सूचक है। सामयिक सूत्र में इस दिशा का महत्व बताया गया है। तो जब भी सामयिक करें तो दिशा का भी विशेष रूप से आप क्या करें, ध्यान रखें। उच्चारण शुद्धि। सामयिक, ये जो सामयिक है पाठ, ये बहुत महान है, जिसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। जाओ के स्थान पर आओ नहीं बोले। यदि सोचे जाओ क्यों बोले, हम तो आओ बोले, आओ, ये भी गलत है। जब भी सामयिक पाठ का उच्चारण करे तो भी क्या करे, शुद्ध उच्चारण करे। सामयिक के 32 दोष माने गए हैं। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के। तो 32 दोषों को टालकर क्या करनी चाहिए, सामयिक करनी चाहिए। तो 32 दोष कौन से हैं? तो मन के 10 दोष हैं, वचन के 10 और काया के 12। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मन के 10 दोष। अविवेक, सामयिक करते समय किसी प्रकार का विवेक न रखना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सामयिक तो ले ली लेकिन ध्यान नहीं रखा, सामयिक आने से पहले ही आपने पढ़ ली, तो वो भी क्या है, दोष है। सब जगह विवेक जरूरी है, चाहे आप सामयिक करो, जाप करो, तप करो। मन के 10 दोष में अविवेक को प्रथम स्थान दिया गया है।
अविवेक से साधना में हानि पहुंचती है। अविवेक को छोड़कर क्या करना चाहिए? विवेक को धारण करना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरा दोष है यश कीर्ति। यश प्राप्त होगा, आदर बढ़ेगा, लोग धर्मात्मा कहेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, इस भावना से सामायिक करना। यदि व्यक्ति सोचे मैं सामायिक करूंगा तो संत साधु क्या करेंगे? प्रवचन में मेरी प्रशंसा करेंगे, इस भावना से सामायिक करना। घर घर में मेरी प्रशंसा होगी। वैसे हम देखें, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यश कीर्ति नहीं चाहता है, लेकिन सामायिक तो कर्तव्य भावना के साथ, कल्याण की भावना के साथ करनी चाहिए। यश कीर्ति की भावना से सामायिक नहीं करनी चाहिए। तीसरा दोष है लाभार्थ, धन आदि के लाभ की दृष्टि से सामायिक करना। यदि मैं सामायिक करूं तो क्या हो? पुत्र की प्राप्ति हो, धन मिले, बिजनेस फैक्ट्री अच्छे चले, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन सामायिक केवल आत्म कल्याण की भावना से, अष्टकर्म मुक्ति के लिए सामायिक करनी चाहिए। गर्व, मैं बहुत सामायिक करने वाला हूं, मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है, यानी या मैं बड़ा कुलीन हूं आदि गर्व करना। गर्व किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। बाहुबली, जो ज्ञान भी क्या होता है, अहंकार में बाधक बनता है। ने बाहुबली को जब तक अहंकार था तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सनत कुमार चक्रवर्ती को देखे, रूप का अहंकार ने जब थूका तो उसके अंदर भी कीड़े हो गए। और मरीचि ने भी अहंकार किया। यानी अहंकार, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। पांचवा दोष है भय। ऊंचे घराने का व्यक्ति होकर भी यदि सामायिक न करूं तो, यदि व्यक्ति सोचता है कि मेरा कुल ऊंचा है, यदि मैं सामायिक नहीं करूंगा, इस भय से सामायिक करता है। इस भय से सामायिक नहीं करनी चाहिए कि मैं जन श्रावक हूं, इसलिए मुझे सामायिक करनी है, इसलिए सामायिक करनी चाहिए। भय की भावना से नहीं, कर्तव्य भावना से सामायिक करनी चाहिए। फिर छठा है निदान दोष। सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना, जैसे अमुक पदार्थ या सांसारिक सुख के लिए सामायिक का फल बेच डालना। इस निदान क्या है? निदान में सौदा करना। अब सामायिक में मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए, अगले भाव में मैं राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं। अब बन भी जाओगे, लेकिन आपकी जो साधना थी वो व्यर्थ चली जाएगी। निदान एक प्रकार का शल्य है, कांटा है। कांटा पेट में चुभ जाए तो दर्द होता है। वैसे निदान भी भव भव में भटकाने वाला है, ये भी एक दोष है, उससे भी बचे। संशय, समय करते करते इतने दिन हो गए फिर भी कुछ भी नहीं मिला, इत्यादि सामयिक के फल के संबंध में संशय करना। संशय नहीं करना चाहिए, यानी श्रद्धा करनी चाहिए। संशय तो पतन की ओर ले जाता है, इससे भी बचना चाहिए। रोष, सामय में क्रोध, मान, माया, लोभ करना, लड़ाई झगड़ा कर या रूठ कर सामायिक करना, ऐसे भी सामायिक नहीं करनी चाहिए। आजकल हम देखें इतनी सहिष्णुता नहीं रही है, लेकिन सामायिक किसी भावना से करनी चाहिए, समता की भावना से करनी चाहिए। क्रोध, मान, माया, इसी भावना से सामायिक नहीं करनी चाहिए, रूठ कर सामायिक नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बताया है अविनय। सामायिक में के प्रति आदर भाव न रखना, यानी अविनय, देव गुरु धर्म के प्रति अविनय करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप सामायिक नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अविनय नहीं करना चाहिए। देव गुरु और धर्म के प्रति अविनय से बचे। अबहुमान, बिना श्रद्धा
अनादर पूर्वक या दबाव से सामायिक करना। सामायिक सच्ची भावना, कामना, श्रद्धा से सामायिक करनी चाहिए। वह समय की अलग अनुभूति होती है। ये प्रत्येक साक्षरिका को मन की जो 10 दोष है उससे बचकर सामायिक करनी चाहिए। उसके बाद वचन के 10 दोष बताए गए हैं। कुवचन, सामायिक में कुत्सित गलत वचन बोलना। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, कुवचन, सुवचन। कुवचन अनिष्ट करता है, वो इतिहास ही बदल देता है। जहर व्यक्ति खाता तो मर जाता है या तो किसका उपचार से निकल जाता है। यदि कटु वचन बोला तो वो तो क्या करता है, जिंदगी भर व्यक्ति को कष्ट देता है। तो सामायिक में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सहसाकार, बिना विचारे सहसा हानि कर वचन बोलना। जब भी बोले सोच विचार कर बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी वचन की सिद्धि होती है। सामायिक में संतों की, किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। स्वच्छंद, काम वृद्धि करने वाले गंदे गीत गाना, जो भी है इससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। आपको सामायिक में नोवेल्स, फिल्म की पत्र पत्रिकाएं, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। सामायिक में 2 भाई हैं तो स्त्री के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए कि सुंदर है। इस प्रकार से दोष से भी बचना चाहिए। जो पूरा भोग भोगे है उसकी भी स्मृति नहीं करनी चाहिए। यदि हम इस प्रकार के दोष लगाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति विराधक बन जाता है। इस प्रकार के दोष से भी बचना चाहिए। यानी मैं आराधक बनूं, विराधक नहीं। फिर उसके बाद है संक्षेप, सामायिक के पाठ को संक्षिप्त बोलना। अब पहले सामायिक पाठ बोला जाता था तो पूरी पाठी बोली जाती थी, पर अब वर्तमान में शॉर्ट हो गया, करेमी बनते और उसका आलोचना पाठ बोला जाता है। ये काफी भाई बहन नहीं आता है तो 5 नवकार बोलते हैं और 5 नवकार से पालते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हर भाई बहन को सामायिक पाठ सीखना चाहिए। कला, कला पैदा करने वाले वचन बोलना, ऐसे वचन से भी बचना चाहिए जिससे कला हो। भी कथा, बिना किसी अच्छे उद्देश्य के मनोरंजन की दृष्टि से स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा आदि करना। तो 4 कथा से बचे। स्त्री कथा, अब स्त्री के बारे में कथा करना, ये स्त्री बहुत सुंदर है, उसके बाल बहुत काले हैं, स्त्री की भी कथा नहीं करनी चाहिए। भक्त कथा, मुझे ये सब्जी बहुत भाती है, पनीर में यदि पालक मिला दे तो और अच्छी लगती है। यानी भक्त यानी खाने की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। राज कथा, ये तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, मुझे तो लगता है कोई बनने के लायक नहीं है। यानी राजनीति की कथा नहीं करनी चाहिए। देश कथा, एक देश अच्छा है, ये देश अच्छा नहीं है। तो 4 प्रकार की कथाओं से बचे, ये भी दोष है। हास्य, सामयिक में हंसी मजाक करना, हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए। जो समझदार होता है, हंसी मजाक का प्रसंग भी आता है तो भी वो थोड़ा सा हंस के छोड़ देता है। अशुद्ध, ये भी दोष है। सामयिक का पाठ जल्दी जल्दी एवं अशुद्ध बोलना, यानी शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। निरपेक्ष, सामयिक के सिद्धांत की उपेक्षा करके वचन बोलना, अतः बिना सावधानी के वचन बोलना। अब जो भी है, जो सिद्धांत है, यानी भगवान ने जो बताया है, जो वचन है, तो उसमें क्या करना, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
यानी जो भी है वचन सावधानी से बोलना चाहिए। और उसके बाद बताया गया है निरपेक्ष सामयिक के पाठ मुनमुन सामयिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करना, यानी मन ही मन बोलना, अंदर अंदर गुनगुनाना, ऐसा नहीं होना। जब भी बोले सामयिक धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोले। ये वचन के 10 दोष है, उसको टालकर सामयिक करनी चाहिए। काया के 12 दोष बताए गए हैं। कुआसन सामयिक में पैर पर पैर चढ़ाकर सामयिक में बैठना, वैसे भी नहीं बैठना चाहिए बड़ों के सामने, ये भी एक दोष है। चलासन स्थिर आसन से न बैठकर बार बार आसन बदलना, यानी एक आसन कभी दूसरी बार चेंज किया, ऐसे नहीं कि बार बार आसन को चेंज करते रहे, कभी एक स्थान के उठकर दूसरे स्थान पर चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी दोष है। चलो दृष्टि दृष्टि स्थिर न रखकर बार बार इधर उधर देखना। अब प्रवचन में गए, कोई लेडीज आई तो उसकी ओर देखते हैं, कोई भाई आए तो उसकी ओर देखते हो, कोई बच्चा रो रहा तो उसको देखते हो, तो हमारी आंख भी कैमरे की तरह नहीं घूमनी चाहिए। सावध्य क्रिया शरीर से स्वयं सावध्य कार्य यानी पाप युक्त क्रिया करना, दूसरों से करवाने के लिए संकेत करना, घर की रखवाली करना, यानी सामयिक में सावध्य क्रिया नहीं करवानी चाहिए। किसी हेल्पर को कहा कि दूध गर्म कर दो, क्योंकि वो गर्म करेगा तो दोष लगेगा, अग्नि काय के जीव मरेंगे, अब काय के जीव मरेंगे, वायु काय के जीव मरेंगे। सफाई करने के लिए कहोगे तो पानी गिराएगा तो दोष लगेगा। तो सामयिक में सावध्य क्रिया नहीं करनी चाहिए, न करवानी चाहिए। आलंबन दोष विशेष कारण के बिना दीवार आदि का सहारा लेना। यदि आप स्वस्थ हो तो दीवार का सहारा नहीं लेना चाहिए, यदि सहारा लेते हो तो दोष लगता है। आकुंचन प्रसारण बिना किसी विशेष प्रयोजन के हाथ पैरों को सिकोड़ना फैलाना। सामयिक में क्या करते हैं, दोनों पैर को सिकुड़ लेते हैं, फिर उसको लंबा कर देते हैं, तो भी ये दोष है। आलस्य सामयिक में बैठे हुए आलस्य करना, अंगड़ाई लेना, ये भी नहीं करना चाहिए। आलस्य करोगे तो आप सामयिक का अच्छे से पालन नहीं कर पाओगे। मॉडर्न हाथ पैर की अंगुलियां चटकाना, कटका निकालना, ये भी नहीं करना चाहिए। मल शरीर से मेल भी नहीं उतारना चाहिए। विमासन सोग्रस्त की तरह बैठना, बिना पूंजे शरीर खुजलाना, या रात्रि में इधर उधर आना जाना। और सामयिक में भी ऐसे जैसे गृहस्थ है तो उसको भी कभी घर की चिंता, कभी बिजनेस की चिंता होती है, होना स्वाभाविक है। लेकिन सामयिक में व्यक्ति चिंतन करता है। ये चिंतन एक तो होता है भौतिक चिंतन, एक आध्यात्मिक चिंतन। एक भौतिक चिंतन होता है वो तो चिंता है, आध्यात्मिक चिंतन होता है वो चिंतन कहलाता है। सामयिक में शोकग्रस्त की स्थिति में नहीं बैठना चाहिए। नहीं शरीर को खुजलाना पड़े तो पूंजरी से पूंज कर खुजलाना चाहिए। रात्रि में भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जीवों की विराधना होती है। निद्रा सामयिक में नींद भी नहीं लेनी चाहिए। एक तो नींद आती है दर्शनावली कर्म के कारण से, या तो फिर आपने खाने के बाद सामयिक ले ली, शाम को खाने के बाद नाश्ता ज्यादा कर लिया सामयिक लिए, तो उसके कारण नींद आती है, तो भी दोष लगता है। वयावृत्य निष्कारण आराम के लिए दूसरों से सेवा लेना, इस दोष है कि सामयिक ले ली, फिर सिर दुख रहा किसी को हाथ दबा दो, किसी की पीठ दुख रही तो दबा दो। कि काया के 12 दोष बताए गए हैं, 10 मन की, 10 वचन की, 12 काया के, तो 32 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। सामयिक का महत्व, सामयिक करने से संवर की साधना होती है, यानी संवर करोगे तो दोष से बच जाओगे। धर्म ध्यान में रमण, आत्र और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान की ओर आप रमण करते हो और शुक्ल ध्यान की ओर प्रस्थान होता है। सामयिक के बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। आत्मचिंतन का उत्तम साधन है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, तनाव से मुक्ति एवं पूर्ण शांति मिलती है, आध्यात्मिक क्रिया की ओर रुझान बढ़ता है, हिंसा, असत्य, संग्रह इत्यादि से दूर
रहा जा सकता है, विघ्न कारकों को दूर किया जा सकता है। सामायिक के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक का मतलब है कि आप सामायिक लेके बैठ गए और मुंहपत्ती बांध ली और पैर फैला दिया, टीवी सामने चल रही है देख रहे हो, सामायिक में मोबाइल का यूज कर रहे हो, ये तो द्रव्य सामायिक है। भाव सामायिक, त्रिगुप्ति की साधना। भगवान महावीर स्वामी ने किसके सामायिक की प्रशंसा की? पुण्य श्रावक के सामायिक की प्रशंसा की। इस प्रकार की भाव सामायिक करे। सामायिक के 3 प्रकार बताए गए हैं, सम्यक्त्व, श्रुत, चारित्र। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व मिस वह है तत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा होना। ये दर्शन मोहिया के क्षय, सूक्ष्म और उपशम से ये प्राप्त होता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ क्षय होने से सम्यक्त्व प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं, चारित्र के बिना मोक्ष नहीं। श्रुत, श्रुत यानी द्वादशांगी का स्वाध्याय। व्यक्ति कोहम से सोहम की ओर जाता है, वह सामायिक है। और श्रुत सामायिक में भी 3 प्रकार है, सूत्र, अर्थ, तदुभय। चारित्र भी 2 प्रकार का है, देश चारित्र, सर्वतः चारित्र। देश यानी श्रावक का चारित्र, वो अहिंसा आदि का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, अंशतः करता है, इसलिए उनका चारित्र है अगार चारित्र। जो साधु होता है वो पूर्ण रूप से क्या करता है, वह 3 करण 3 योग से वह सावध्य क्रिया का त्याग करता है, इसलिए उसका चारित्र अणगार चारित्र कहलाता है। सामायिक, ये जो सामायिक है, सामायिक की साधना विभाव से स्वभाव में आना, यानी क्रोध, मान, माया से जो गए हैं वो विभाव से स्वभाव में आना, चंचलता से स्थिरता में आना, मन वचन काया की जो चंचलता है उसे स्थिरता में आना, दिल और दिमाग का संतुलन। ऐसे नहीं कि शरीर से हम कहाँ हैं, मन से कहाँ हैं, उसका भी संतुलन। सामायिक में राग द्वेष रहित आचरण का नाम सामायिक है। सामायिक में सावध्य योग के त्याग का नाम सामायिक है। सावध्य योग एक साइड आपको बताएंगे सावध्य योग, एक साइड बताए गए हैं निर्वध्य योग। तो ये जो निर्वध्य योग है वो सामायिक में करना चाहिए, सावध्य योग का त्याग करना चाहिए। सामायिक का फल बताया गया है। सामायिक से अशुभ कर्म का नाश होता है। 2 घड़ी सामायिक से करने से असंख्य पलोपम वाला देवगति का आयुष्य का बंध होता है। सामायिक, अब काफी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि 48 मिनट की सामायिक ली और सामायिक 48 मिनट की आ गई तो पढ़ने की क्या जरूरत है, सामायिक तो अपने आप में आ गई। लेकिन सामायिक इसलिए पाली जाती है कि सामायिक में जो दोष लगा है वो दोष ने जो उसकी शुद्धि के लिए ये आलोचना पाठ, यानी इसको सामायिक पढ़ने का पाठ कहा जाता है, ये बोलना चाहिए। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, ये पूरा पाठ है। यानी 9 में सामायिक करते जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं इसकी आलोचना करता हूँ या करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, उनसे लगे मेरे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। तो सामायिक कंप्लीट होने के बाद इस पाठ को बोलना चाहिए। अब सामायिक का उद्भव कब हुआ? तो आचार्य भद्रबाहु के अनुसार सामायिक का उद्भव वैसे बिहार में एकादशी के दिन दूसरी देशना में सामायिक का उद्भव हुआ, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना खाली गई थी और दूसरी देशना में सामायिक का उद्भव हुआ।
भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष में 48 मिनट के लिए नींद ली। हम सिर्फ 48 मिनट जागरूक रहने की बात करते हैं, तो हर श्रावक क्या करे, हो सके तो प्रतिदिन सामयिक करे, ये भी नहीं हो सके तो महीने में 4 या महीने में 1 सामयिक तो जरूर करे। सभी भाई बहन करेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि सामयिक करने से अनंत कर्मों की निजरा होती है। तो वैसे ही हम अपने कर्मों की निजरा करते रहें इसी भावना के साथ। अब 5 मिनट के लिए हम खाली क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसके बाद हमारी प्रेयर स्टार्ट होगी। तो सामजी भाई क्या करे, ले क्वेश्चन आंसर या प्रेयर करे? 2 मिनट ले। अच्छा 2 मिनट क्या? ओके सबको अनम्यूट करता हूँ। हाँ हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न है, अच्छा सबको अनम्यूट नहीं किया, कर रहे हो ना? हाँ, कि सामयिक में 3 करण 3 योग कौन से हैं? बोल दो। मन वचन काया। हाँ, ये क्या है? कोई भी बोल सकता है। हाँ, मन वचन काया वो क्या है, योग या करण है? हेलो, करण। मन वचन काया तो योग है, करण कौन से है 3? करना, कराना, अनुमोदन करना। यस राइट। अब दूसरा प्रश्न है कि श्रेणिक महाराजा अगली 24वीं में क्या बनेंगे? यस, फर्स्ट तीर्थंकर बनेंगे। अब अगला प्रश्न है कि सामयिक में किसका त्याग किया जाता है? सावध्य, सावध्य कर्मों का। सावध्य योग का। हाँ, तो सावध्य कर्म कौन से हैं? 18 पाप 5 आश्रम। हाँ राइट, उसका त्याग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि सामयिक के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार की सामयिक होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रकार की। हाँ, 2 प्रकार कौन से? हाँ, द्रव्य और भाव। और हाँ सही बात है। नहीं, मैं आपको पूछूं कि समय कितनी घड़ी की होती है, कितनी मिनट की होती है? 48 मिनट। तो घड़ी कितनी? एक मुहूर्त, 2 घड़ी, 1 मुहूर्त। हाँ राइट, 2 घड़ी। तो 2 घड़ी में, 1 घड़ी में कितनी मिनट होती है? 24 मिनट की 1 घड़ी। हाँ राइट। चलो, सभी भाई बहनों ने सही उत्तर दिए हैं, सबने ध्यान से सुना है, इसलिए सबको साधुवाद, धन्यवाद।